एकादशी की शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। अजा एकादशी कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो इस विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजऋषि, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सद्गति करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान विश्व में दूसरी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति को काम में भी सत्यता को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगा। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, उसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम की एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करो और तथा रात्रि का जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। और गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उस समय स्वर्ग से नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसे पुनः राज्य मिला और अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथाविधि करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी को कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।